आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक घातांक और घात। अध्याय 11। घात क्या होता है? घात होता है किसी संख्या के ऊपर कोई दूसरी संख्या का होना। ठीक है, तो कोई संख्या जैसे 2 के घाते 3 हो गया या a के घाते b होता है, तो इसको पढ़ते क्या है? 2 की घात 3। इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? a की घात b। ठीक है, तो अब इसमें 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसे इसमें दिया है, यहाँ पे अगला घातांकी है, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 2 की घात 3 का मतलब हुआ ये 3 है, ये कह रहा है 2 को कितनी बार लिखना है? हमको 3 बार लिखना है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको कितनी बार लिखना है? 3 बार। और ये जो 3 है ये आपका क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। ठीक है, ये घातांक कहलाता है आपका। ठीक, घातांक का मतलब क्या होता है? घात का अंक। इसलिए पढ़ते हैं 2 की घात 3। ठीक है, इसीलिए इसको इस तरह से पढ़ते हैं, घात का अंक होता है। तो घातांकीय रूप में इसको जैसे लिखना होता है, कोई बड़ी संख्या दे दिया उसको घातांकीय रूप में लिखना हो, जैसे 10,000 दिया तो 10 को कितनी बार लिख सकते हैं? 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के लिखा 10 की घात कितना? 4। इसी को बोलते हैं घातांकीय रूप में लिखना। अब से इसमें क्या है? 10 क्या है हमारा? बेस हो गया। ये जो इसका है इनमें से ये आपका 2 क्या है? ये आपका बेस है, इसको बोलते हैं आधार। और ये जो 3 है यहाँ पर इसको बोलते हैं घातांक। तो इसमें क्या है? 4 दिया है घातांक, तो ये घातांक 4 हो गया। तो इसको घातांक को घात भी कहते हैं। ठीक है, बात एक ही है। अगर ऐसे दिया हो, इसमें खोजना हो तो उसको घातांक बोलेंगे, और सिंपली अगर कहे 10 की घाते 4 तो ये घात का अंक कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? 2 की घाते 3 और 3 के घाते 2। इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको भी तो लिखना पड़ेगा, 3 गुणे 3 2 बार, ऊपर 2 है, कितना हो गया? 9। अब इसमें बड़ा कौन है? आपका 9 बड़ा है, इसका मतलब कौन संख्या बड़ी? 3 के घाते 2 बड़ी। ये सब क्वेश्चन में आएगा, तो इसको और भी बहुत सारी वैरायटीज है, तो उसको देखेंगे क्वेश्चन में। आगे देखिए, इसमें दिया है प्रसारित करना है। प्रसारित करना है, इसको प्रसारित करना होगा तो क्या करेंगे? a की घात 3 है तो a कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। ये हो गया 3 बार। b कितनी बार है? 2 बार है, तो b को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार हो गया। इसी तरह इसको लिखेंगे, a को कितनी बार? 2 बार। b को कितनी बार? 3 बार। लीजिए ये भी हो गया। मैं b को 3 बार 2 बार, a को कितनी बार? 3 बार। b को 2 बार, a को 3 बार। ठीक, इस तरह से आपका घातांकीय प्रसार हो गया। इसको कितनी बार लिखेंगे? b को 3 बार, a को 2 बार, b को 3 बार, a को 2 बार। ये हो गया। और कह रहा है क्या ये सभी बराबर हैं? प्रसारित कीजिए और कह रहा है क्या ये सभी क्या है? बराबर हैं। देखिए सब बराबर हैं क्या? a के घाते 3 हो गया, b a के घाते 2 हो गया, b के घाते यहाँ a के घाते 3 हो गया। तो हमारा कौन कौन संख्या? ये वाली संख्या और ये वाली संख्या देखिए बराबर है ना, ये दोनों पद। a की घाते 3 है, इधर a की घाते 3 है, b की घाते 2 है, इधर b की घाते 2 है, और कोई है? नहीं है। और इधर देखिए अगला a की घाते 2, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये और ये आपस में बराबर तो हो ही नहीं सकते। आगे देखिए a की घाते 2, a की घाते 2, b की घाते 3, b की घाते 3, मतलब ये वाला जो है आपका, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, तो दोनों अलग अलग है। कह रहा है क्या सभी बराबर है? तो उत्तर हो गया क्या? नहीं, सब बराबर नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया है कि हम जैसे प्लस कब आता है, माइनस कब आता है। कोई भी संख्या है, जैसे -1 है, -1 गुणे -1 कितना आता है? माइनस गुणे माइनस कितना आता है आपका? माइनस ही आता है। तो क्या है? 1 और 2 बार कितना है? माइनस आया। 2 क्या है? सम है। माइनस गुणे माइनस कितना आएगा? ये आपका प्लस हो जाता है। तो 1 और 2 बार कितना है? माइनस है, सम है, इसका सम आएगा तो क्या? प्लस। तो वही लिखा है, सम मतलब आएगा अगर घात में तो उसका मान कितना है? प्लस में आएगा। तुमने देख लीजिए 2 के घाते 4, ये क्या है? सम है, -5 के घाते 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? प्लस में आएगा। आगे जो भी माना जाए।
आगे विषम है, जैसे माइनस गुणे माइनस कितना होगा, विषम हो गया, 3 बार हो गया, 1 2 3 बार, तो इसका वैल्यू कितना होगा माइनस। तो अब ये कितना हो गया, वो माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये विषम है, विषम हो गया, विषम हो गया, इसके वैल्यू माइनस में आता है। ठीक है, माइनस आगे जो भी, जैसे इसमें देखिए 3 क्या है, माइनस 3 विषम है, तो आगे इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस में आएगा, फिर आगे जो भी मान आ जाए आपका। चलिए अब आपका स्टार्ट करते हैं, आपका प्रश्नावली में देखते हैं आपका क्वेश्चन 11.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, करण निम्नलिखित के मान बताइए। अब 2 की घाते 6 है, इसको लिखेंगे 2 की घाते 6 का मतलब 2 को कितनी बार लिखना है, 6 बार, 3 ये 4 हो गया, फिर ये 5वां ये 6ठा हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये आपका आंसर हो गया। सबको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, एक साथ मल्टीप्लाई करिए या अलग अलग करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप 2 2 का जोड़ा बनाकर भी कर सकते हैं। ये 4 हो गया, गुणे 4 हो गया, फिर गुणे 4 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई आपस में करिए, 4 चौका 16 हो गया, फिर ये 4 हो गया, गुणे 4, तो 4 गुणे 16 गुणे 4 बार हो गया कितना 64, तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। आगे देखिए 9 के घाते 3, 9 को कितनी बार लिखना है आपको, 3 बार, गुणे 9, तो आपका 9 9 81, 81 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, 229, ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करिएगा आ जाएगा। 10 के घाते 11, 11 घाते 2, 11 कितनी बार लिखना है, 2 बार, 11 धाम में 110, 110 में 11 जोड़ दीजिए, 121 हो गया, ये आंसर। 5 के घाते 4, 5 का हमको कितनी बार लिखना होगा, 4 बार, देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमको पढ़ा आ रहा है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, करण निम्नलिखित घातांकी रूप में व्यक्त करिए, इन लोगों को घातांकी रूप में आपको व्यक्त करना है। देखिए इसको घातांकी रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, पहला दिया 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 कितनी बार है आपका, 1 2 3 4, 4 बार है, 6 के घाते 4, इसमें क्या है टी है, तो टी लिखेंगे, टी कितनी बार है, 1 2, 2 बार है, तो टी के घाते 2। इधर देखिए बी, तो सिंपल बी लिखेंगे, बी कितनी बार, 1 2 3 4 बार है, तो बी के घाते 4 हो गया। इसी तरह आगे 1 2, देखिए 5 है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, गुणे 7 है, अलग है तो अलग कर है, तो गुणा अलग से कितनी बार है, 3 बार है, तो ये आपका हो गया, ये अलग टाइप का है, ये आंसर हो गया। फिर आगे देखिए 2 है, ए है, दोनों अलग अलग है, तो 2 के घाते 1 2, 2 हो जाएगा, गुणे 1 के घाते कितना 2, तो इसको लिखेंगे 2a², ठीक, 2² आगे ये लास्ट जो आपका बचा, इसको कितनी बार लिखेंगे, देखिए ए कितनी बार है, 2 3, 3 बार है। आपका आगे क्या है, सी है, सी कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार है, सी की घाते 4, और डी कितनी बार है, 1 बार है, डी घाते 1, इसको लिखेंगे a³ सी के घाते 4 और डी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब इन सभी का क्या करना है, घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे 512 है, 512, इसका क्या करना पड़ेगा, आपको खंड करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए खंड करते हैं एक एक करके, इसकी वैल्यू कैसे लाते हैं वो देखिए। तो 512 लिखिए, उसके बाद भाग देना स्टार्ट करें, किससे जाएगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 1 और 6, 2 8 16, फिर 2 से करिए, फिर 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर लास्ट में आपको बचा, फिर 2 से, 2 एकम 2। अब देखिए 2 कितनी बार आया, इसको लिखेंगे कैसे, ये 1 2 3, 2 कितनी बार आया आपका,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया 2, तो होगा 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 2 के खाते आपका 9, ये आंसर हो गया। इसको लिखेंगे 2 की घाते 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए 343, 343 को अब निकालिए। कटेगा किससे वो आपको देखना पड़ेगा, 7 से काटिए, हमको पता है 7 से कटता है इसलिए 7 से काट रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट करिए, तो उससे काटिए, कटेगा किसी न किसी से तो कट ही जाएगा। 1 से नहीं कटे, 2 से नहीं, 1 से तो कट ही जाएगा, 1 को देखना ही नहीं है। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 4 6 नहीं है, 8 और 0। 3 से देखिए 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 13 बचा, 13 तो कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं कटे। फिर 4 से 2 से नहीं कटा तो हमारा लास्ट का जो डिजिट है वो 4 से भी नहीं कटेगा। अगर 2 से कटा होता तो ही हम 4 का कंसेप्ट देखते हैं कि हाँ 4 से भी कट जाएगा, लेकिन जब 2 से ही नहीं कटा तो 4 जरूरी ही नहीं है कि 4 से कटे। 5 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है नहीं। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटा, तो 3 से भी नहीं कटा है, 6 से तो कटेगा नहीं, बचा 7। 7 से देखिए 7 चौक 28, बचा कितना 6 और 3, 7 9 63। फिर देखिए 7 के पहाड़े में आता है 7 7 49, 7 एकम 7, ये कितना हो गया आपका 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 7 कितनी बार 3 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 की घाते 3, ये आंसर हो गया। इसी तरह 729, देखिए 729 का भी थोड़ी देर पहले हमने किया है, कहाँ गया 729, 9 के घाते कितना 3। ठीक, तो 729 इसको लिख सकते हैं 9 की घाते 3, लेकिन ये 9 भी तो कटेगा किसी से, तो इसको देखिए 9 जब कटेगा इसका मतलब क्या होगा 3 के घाते 2 गुणे 3 कर देंगे, इसका मतलब 3 के घाते 3 दूना 6, ये आंसर आएगा। देखिए कैसे आता है, स्टार्ट करते हैं। किससे कटेगा 3 से, अगर नहीं पता चल रहा है तो क्या करें सबको जोड़ दे, 3 तरीके 3 2 और 7 9 9 9 18, देखिए 3 से कटेगा, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, फिर 1 और 2 12 हो गया, 3 चौका 12, 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 8 3 एक कम, फिर 3 से 3 दूना 3 सत्ते, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार, तो आपका 2 3 4 5 और ये 6, 3 के घाते 6, देखिए आया 3 के घाते 6, ये आंसर। अब 3125 है, देखिए लास्ट में कितना है 5 है, इसका मतलब किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो देखिए 5 से काटना स्टार्ट करते हैं। 3125 है, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से ये देखिए 625 आया है कहीं ना, अभी भी क्वेश्चन कर रहे थे, देखिए 625 आया ना, 5 के घाते 4, इसमें भी आना चाहिए, मतलब 5 के घाते 4 की जगह क्या 5 के घाते 5, फिर 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एक पचे 25, 5 एक कम 5, 5 कितनी बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5 बार आएगा, 2 3 4 और ये 5, 5 की घाते कितना 5, का मतलब इसका वैल्यू हो गया 5 की घाते 5, ये आंसर हो गया। ठीक, तो आपको भागफल विधि जो निकालते हैं, जो एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, वो वाला तरीका भी आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है, चौथा निम्न में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या पहचानिए। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको देखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको कैसे निकालें, देखिए संभव हो सके तो, अब संभव हो सके ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो क्या करना पड़ेगा, इनको निकालना ही पड़ेगा। देखिए 4 की घाते 3 वाला, देखिए 4 की घाते 3, या बोला है तो उसको या को छोड़ देते हैं ये, और इसको लिखिए कितनी बार लिखेंगे 4 को 3 बार, 4 दूना 4 चौका 16, चौका 64, ये कितना हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार 4 बार,
3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, 3 81। बड़ा कौन? ये आपका बड़ा हो गया। इसी तरह दूसरा देखिए, 5 के घाते 3 और 3 के घाते 5। संख्याओं क्या क्या देखिए उल्टा किया है ना, बेस को बदल दे रहा है। जो दूसरे वाले में जो घात में है उसको क्या कर रहा है बेस में, और जो बेस में उसको क्या कर रहा है घात में बदल दे रहा है। अगला देखिए, तो ये हो गया आपका 5 कितनी बार? 3 बार। 5 पचे 25, 25 125। इसको देखिए 3 को कितनी बार लिखना है? 5 बार। हो गया 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 27 3 81, 81 3 243। बड़ा कौन? 243, ये बड़ा हो गया। इसी तरह तीसरा देखिए, इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा क्या है। 2 के घाते 8 और 8 के घाते 2। 2 कितनी बार? 8 बार। 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना हो गया? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना 256, 256 हो गया। इसको 8 गुणे 8 बराबर कितना? 64। बड़ा कौन? ये देखिए बड़ा 256 बड़ा हो गया। अब इसी तरह ये वाला देखिए, 100 के घाते 2 और 2 के घाते 100, उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। इस वाले को देखिए, इसको बताते हैं क्या है। इस समय कॉम्बिनेशन है कुछ, ठीक है। से 2 के घाते 10 है, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 कितनी बार? 10 बार। तो 2 के घाते 10, 8 तो ऑलरेडी है, तो सिफल कितना कर दें? 8 का तो हमने निकाल लिया, तो उसको करने की जरूरत है नहीं, तो सीधे 256 2 बार और मल्टीप्लाई कर दें। 256 हो गया, तो 512, 512 में करेंगे तो 1024। और इसका 10 के घाते 2 है, तो इसका 10 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100 हो गया। तो बड़ा कौन का? ये। आप सभी में नोटिस करिए, देखिए दिखाते हैं आपको इस वाले को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 100 के घाते 2 ये तो कर सकते हैं, लेकिन 2 के घाते 100, 2 को 100 बार लिखेंगे तो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे करें? देखिए ऊपर में कुछ कॉम्बिनेशन बना है। जैसे ये 4 है, संख्या क्या है? बड़ी, और बेस आपका क्या है? बड़ा है। फिर ऊपर घात क्या है? छोटा। बेस बड़ा और घात छोटा हो गया। इधर क्या है? बेस आपका छोटा और घात बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन आ गई? जिसका छोटा बेस है और घात बड़ा हो गया, वो संख्या क्या हो गई? बड़ी आ गई। मतलब बड़ी घात वाली जो संख्या है उसका बेस अगर छोटा है तो संख्या क्या है? छोटी। इसमें भी देखिए क्या वही है, इसमें संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। घात क्या है? देखिए इस वाले से कंपेयर करके लिख रहे हैं, घात क्या हो गई? छोटी हो गई। इसमें क्या है? घात बड़ी हो गई। 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया। बेस क्या हो गया? छोटा हो गया और घात हमारा बड़ा हो गया। संख्या देखिए कौन सी मिली? छोटी घात जो है वो वाली संख्या आपको बड़ी मिल गई। देखिए सब में, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। अगले वाले में देखिए, इधर बेस क्या है? छोटा है और घात बड़ा है, और इधर घात हमारा बेस क्या है? बड़ा है, घात हमारा छोटा है। संख्या कौन सी बड़ी? छोटे घात वाली। छोटे के जो घात में संख्या है वो क्या है? बड़ी है। तो इसमें क्या होगा? जो छोटे का घात वाली हो गया, तो इसमें देखिए बेस कौन है? ये बड़ा हो गया और संख्या ऊपर क्या हो गई? ये छोटा हो गया। इस वाले में देखिए बेस क्या है? इधर नीचे छोटा हो गया, छोटा हो गया, और हमारा घात क्या है? बड़ा है। तो ऊपर अभी क्या देखें? देखिए जिसका बेस बड़ा होगा, घात छोटा होगा, संख्या क्या हो जाएगी? आपकी छोटी हो जाएगी। जिसका बेस क्या है? छोटा, मतलब आधार क्या है? छोटा हो। आधार छोटा देखिए किसका है? 2 के घाते 100 का, और घात क्या हो? बड़ा हो।
घात क्या है, देखिए इससे बड़ा है तो संख्या क्या होगी, ये बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब आपका 100 के घाते 2 और 2 के घाते 100 में संख्या कौन सी बड़ी, 2 के घाते 100 आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये कंपैरिजन करके करेंगे। तो इसका हमको जो ये दे रखा था पांचों, इन सभी को देखना था, तो हम यहाँ से ऐसे करके निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्योंकि हम 2 के घाते 100 को लिख नहीं सकते थे ना, लिखेंगे लिख सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इतना बड़ी संख्या आ जाएगी कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। या दूसरा तरीका एक और है, जैसे लेकिन 100 गुणे 100 करेंगे आप, कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ तक हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरह से करेंगे तो फिर बहुत बड़ी संख्या आएगी। और फिर 2 के घाते 100 का भी करना पड़ेगा, ये क्या है, ठीक नहीं है, तो तुलना करके हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दिया निम्नलिखित में प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, यही जो अभी कर रहे थे भाग विधि, इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड ही तो निकाल लेते थे। तो इसको देखिए किससे कटेगा, लास्ट में क्या है 2 4 6 8 0, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2। अब किससे कटेगा, 81 किसके पाड़े में, 9 के, इसका मतलब 9 के पाड़े में आता है, तो 3 के पाड़े में भी 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर आपका आ गया 3 से 3 एकम 3। देखिए कितनी बार आ गया, 2 कितनी बार, 1 2 3, 3 बार 2 हो गया, और 3 कितनी बार, 1 2 3 4 बार हो गया। इसको लिखें कितना, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक साइड हो जाएगा, ये एक साइड, और देखिए 405 को भी लास्ट में कितना 5 है, तो सिंपल 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 कम 5, फिर किससे 3 से, अभी 81 का किया ना हमने, तो कितना आ गया 27, फिर 3 से, फिर 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, कितना हो गया 5 गुणे 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4, 4 बार आपका 3 हो गया, आंसर कितना 5 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 4, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगला दिया 540, 540 इसको भी वैसे करेंगे। देखिए लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 1 2 7 14, फिर 0, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 3 6, 2 5 10, फिर आपका किससे, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर कितना, ये 5 दूना 10, 3 और 5 7 35, 7 आ गया। ठीक है, फिर 3 3 9 27, फिर किससे 3 से 3 3 9, फिर किससे 3 से 3 1 3, ये लिखेंगे कितना आपका हो गया, 3 कितनी बार 3 बार, 5 कितनी बार 1 बार, 2 कितनी बार 2 बार, इसको लिखेंगे 3 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 1 गुणे 2 के घाते 2, इस एक को नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए जैसे जिसके लास्ट में 0 है क्या करें, गुणे 10 कर दें, 54। अब देखिए 10 तो हो गया, 10 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 5 में, और 54 को किस में तोड़ सकते हैं, 27 गुणे 2 में, 27 दूना 54 होता है, आप 27 को किस में तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 3 में, और इस 9 को किस में तोड़ सकते हैं, आपका 3 गुणे 3 में, इसका मतलब 3 गुणे 3 ये हो गया, फिर एक 3 ये आ जाएगा, फिर अगला 2 इसके साथ, फिर अगला 2, फिर लास्ट में जो 5 बचा, इसका मतलब कितना 3 कितनी बार हो गया, 3 3 बार, 2 कितनी बार 2 बार, 5 कितनी बार 1 बार। देखिए सेम आंसर आया, कोई अंतर नहीं है। तो हम छोटे तरीके से भी तोड़ के कर सकते, जैसे ये 100 हो गया आपका, ये आपको 100 लिखिए, फिर ये कितना होगा 36 हो गया, 36 को कितना लिख सकते हैं 6 गुणे 6, 100 को कितना 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 10 को कितना 2 गुणे 5, इस तरह इसको भी 2 गुणे 5 कर सकते हैं, हो गया कंप्लीट। 100 को कितना 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको भी 2 गुणे
3 लिख सकते हैं। हो गया। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 और 4 बार आ गया, तो 2 के खाते 4 हो गया। 3 कितनी बार? 1 2 2 बार 3 आ गया, 3 के खाते 2। 5 कितनी बार? 1 और 2, 5 के खाते 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है छोटा, लेकिन अगर आपको पूरा करना है तो आपको इसी विधि से करना पड़ेगा। देखिए आगे 36 हो गया, किसे कटेगा? सीधे 2 से 18, फिर 2 से 2 9 18, 900 हो गया। फिर किससे? 2 से ही कटेगा, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, फिर किससे? फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से तो अब जाएगा नहीं, 5 आ गया, 5 से 5 एक कम, 5 चौका 20, फिर 5 आ गया, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 9 45, अब 9 आया, किससे? 3 से, 3 तरीका 9, फिर 3 से 1, 3 एक कम 3 हो गया। अब देखिए कितना हो गया आपका? 2 कितनी बार आया? ये 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 4 बार हो गया। वही लिखा, 2 के हाथे 4 आया, फिर गुड़े 3, 5 कितनी बार? 2 बार, 5 के खाते कितना आया? 2 आया, लास्ट में कितना? 3 के खाते 2, 2 बार 3। देखिए आया ना, वही सेम चीज है, मतलब 2 के खाते 4 गुड़े 5 के खाते 2 गुड़े 3 के खाते 2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से किया जाता है। चलिए आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरल कीजिए। सरल करना है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। और देखिए 2 गुड़े 10 के खाते 3, इसको 2 गुड़े 10 के खाते 3 को कितना लिखेंगे? 3 बार। अब क्या? 2 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0 3 0, सिंपल 3 0 लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला 7 के खाते 2 गुड़े 2 के खाते 2, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 7 कितनी बार? 2 बार, 2 कितनी बार? 2 बार, 7 सते 49 गुड़े 2 दूना 4, 49 में 4 का मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 4 चौका 16 3 19, ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ गुड़ा करना है। तीसरा हो गया, 2 के खाते 3 गुड़े 5, 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, 3 बार हो गया, फिर गुड़े 5, 2 दूना 4 दूना 8, पंजे 40, ये हो गया आंसर। लास्ट आपका बचा 3 गुड़े 4 के खाते 4, इसको क्या लिखेंगे? 3 गुड़े 4 कितनी बार? 4 बार। देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 और ये 12, 12 गुड़े 64, सिंपल। 12 का पहाड़ा तो आता है, टेबल आता है, टेबल पढ़िए। 12 चौका 48, फिर 12 छंग 72, 72 और 4 76, ये आपका आंसर हो गया। अगले बार में देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उत्तर क्या होगा? 0 ही आ जाएगा। इसमें 5 से 5 कितनी बार? 2 बार, 3 कितनी बार? 3 बार, तो 5 बचे 25, 25 3 75, 75 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं होता है तो क्या करेंगे? सिंपल जहाँ वो पहाड़ा आता है वहाँ हम स्टार्ट कर देंगे। 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 67, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगला 2 कितनी बार? 4 बार, 4 बार हो गया। 3 कितनी बार? 2 बार, ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 में 3, 48 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो क्या करें? मल्टीप्लाई, 8 तरीका 24, 4 3 12 और 2 14, ये आपका आंसर हो गया। तो जो पहाड़ा नहीं पढ़ सकते उसको क्या करेंगे? सिंपल हम जहाँ तक आता है हमको हम वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। अगला देखिए 3 कितनी बार? 2 बार, 3 के खाते 2 है। 10 कितनी बार? 4 बार। 10 का और जब करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 तरीका 9, 0 कितनी है? 1 2 3 4, 4 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 के घात में आता है तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है, तो जो जितना दिया रहता है 10 की घात में उतना 0 लगा देंगे। देखिए 4 दिया तो 4 हम 0 लगा दिए, सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। बाकी इसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसको सरल करना है। इसको कैसे सरल कर देखिए। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, -4 के घाते 3। देखिए क्या है? विषम है तो हमारा उत्तर भी क्या आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। -4 गुड़े -4 गुड़े -4, 4 दूना 8 दूना, ये 4 चौका 16, 16 चौका
64, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, देखिए माइनस आया, आंसर होगा जो कि आपको बताए थे। दूसरा देखिए, दूसरा दिया 3 गुणे -2 के घाते 3, 3 गुणे -2 कितनी बार, 3 बार लिखना है। हो जाएगा आप कितना, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए 3 माइनस तो यहाँ से निकल गया, 1 माइनस कहाँ से, यहाँ से, तो 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया। तो किसी भी माइनस के पावर में अगर 4 होगा, सम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं संख्याओं का, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह इस वाले में -3 कितनी बार, 3 बार, 2 बार, घाते 2 है। और -5 कितनी बार, वो भी 2 बार। देखिए प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो उत्तर क्या है, प्लस में 3 तिरिका 9, 9 पचे 45, 45 पचे 5 पचे 25, 45, 20 और 2 22, ये आंसर हो गया। ठीक, ये वाला देखिए 2 को कितनी बार, -2 को 3 बार लिखना है। देखिए 3 और 3 कितना होता है, 6, इसका मतलब हमारा जो माइनस है कितना, प्लस में ही आएगा। दिखा देंगे, प्लस पहले करते हैं इससे, उसके बाद बताते हैं। 10 को कितना बार लिखना है, -10 को 3 बार लिखना है। हो गया। देखिए माइनस माइनस कितना, प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, सब प्लस हो गया, तो प्लस आ गया। 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया 8, और 10 का दिया है तो कितना जीरो है, 1 2 3 0, 3 0, ये आपका आंसर हो गया। ये आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। प्लस माइनस का इसमें मेन था, आपको प्लस और माइनस दिखाने के लिए आपको ये अभ्यास दिया हुआ था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तुलना करना है मतलब छोटा है कौन है, बड़ा कौन है। इसमें देखिए 10 की घाते 12 है, 10 की घाते 8 है, तो इसमें बड़ा कौन है, जिसकी संख्या की घात बड़ी होगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी। आपको सिंपल ये हो गया, संख्या बड़ी 2.7 गुणे 10 की घाते 12, ये बड़ा होगा। हमने बताया था ना, जिसकी घात बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। 10 के घात में है तो सेम पहले घात वाली संख्याओं को देखेंगे, अगर घात वाला ही पहले बड़ा मिल गया तो हम जो मल्टीप्लाई में उनका नहीं देखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों की तुलना करेंगे सीधे। देखिए 8 है 12 है, बड़ी संख्या क्या गई, 12 वाली संख्या बड़ी हो गई। इस वाले देखिए 14 है 17 है, संख्या बड़ी कौन सी, ये वाली हो गई। तुलना का मतलब छोटा या बड़ा कौन। अगर लिख के करना है तो लिख के कर सकते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे तो कितना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से लिखेंगे नहीं, सिंपल छोटा बड़ा कौन है वो चिन्ह लगा दिया। तो हमारा हो गया बड़ा, हो जाएगा छोटा। इधर ये छोटा, छोटा क्यों, देखिए 10 के घाते 14, ये 17, जो 17 है वो बड़ा है, 17 हो गया बड़ा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगा घातांकों। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।